Hello student, welcome back in my new video. In previous video we study the how to the pregnancy cause, कैसे sperm and वो फर्टिलाइज करते हैं, कैसे जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, वो कैसे इम्प्लांट करता है, कैसे प्रेगनेंसी कॉज करता है। अब हमारे यहाँ प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट क्या होता है, यानी कि प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट क्या है। आफ्टर इम्प्लांटेशन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अपीयर एंड ट्रोफोब्लास्ट कॉल्ड कोरियोनिक विलाई विच आर सराउंडेड बाय यूटेराइन टिश्यू एंड मैटरनल ब्लड। मतलब जो इम्प्लांटेशन के बाद फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिखते हैं ट्रोफोब्लास्ट्स के ऊपर, उसको हम कोरियोनिक विलाई कहते हैं, जो कि यूटेराइन टिश्यू एंड मैटरनल ब्लड से घिरे होते हैं। कोरियोनिक विलाई एंड यूटेराइन टिश्यू बिकम इंटीग्रेटेड विथ ईच अदर एंड जॉइंटली फॉर्म स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट बिटवीन डेवलपिंग एम्ब्रियो एंड मैटरनल बेबी कॉल्ड द प्लेसेंटा। मतलब जो कोरियोनिक विलाई होते हैं, जो यूटेराइन टिश्यू होते हैं, वो आपस में इंटीग्रेटेड कर जाते हैं, इंटरडिजिटेट करते हैं और वो ज्वाइंटली एक स्ट्रक्चर और फंक्शनल स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसको हम प्लेसेंटा कहते हैं। प्लेसेंटा फैसिलिटेट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू द एम्ब्रियो एंड आल्सो रिमूवल ऑफ द एक्सक्रेटरी वेस्ट मटेरियल ऑफ द फीटल। और जो प्लेसेंटा होता है, वो जो बेबी होता है, जो इम्प्लांट किया होता है, उसको न्यूट्रिएंट प्रदान करते हैं। जैसे जो भी माँ खाती है, क्या जो भी खाती है माँ, वो प्लेसेंटा के थ्रू बेबी को मिलता है और ऑक्सीजन को भी सप्लाई करता है प्लेसेंटा बेबी को। और वहाँ से क्या होता है, रिमूवल ऑफ एक्सक्रेटरी वेस्ट मटेरियल ऑफ फिटस, और जो बेबी का वेस्ट पदार्थ होता है वो प्लेसेंटा के थ्रू बाहर निकालता है। प्लेसेंटा इज कनेक्टेड टू एम्ब्रियो थ्रू एंड अम्बिलिकल कॉर्ड विच हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ सबस्टेंस टू एंड फ्रॉम एम्ब्रियो। मतलब जो प्लेसेंटा होता है वो एम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू जो होता है मदर और एम्ब्रियो को जोड़ के रखता है, जिसके थ्रू सारे ट्रांसपोर्टेशन देखे जाते हैं। मतलब ऑक्सीजन बेबी तक गया, अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू गया। प्लेसेंटा और बेबी के बीच जो कनेक्शन होता है वो अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू होता है। मतलब प्लेसेंटा जो होता है ऑक्सीजन और खाना जो बेबी के थ्रू मतलब पहुंचाता है बेबी के पास, वो अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू ही पहुंचाता है। प्लेसेंटा, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, प्लेसेंटा आल्सो एक्ट एज ए इंडोक्राइन टिश्यू। जो प्लेसेंटा होता है वो इंडोक्राइन टिश्यू की तरह भी एक्ट करता है एंड प्रोड्यूस सेवरल हार्मोन्स लाइक ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन एचसीजी, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन एचपीएल, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन एटीसी। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, इन लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी अ हार्मोन कॉल्ड रिलैक्सिन इज आल्सो सेक्रेटेड बाय द ओवरी। जो लेटर फेज होता है हमारा प्रेगनेंसी का, हार्मोन्स कॉल्ड रिलैक्सिन इज आल्सो सेक्रेटेड बाय द ओवरी। मतलब एक रिलैक्सिन नाम का हार्मोन भी ओवरी के थ्रू मतलब सेक्रेट होता है, और लेकिन ये लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी होता है। मतलब जब प्रेगनेंसी के कुछ दिन बीत गए होते हैं तब। इमीडिएटली आफ्टर इम्प्लांटेशन द इनर सेल मास एम्ब्रियो जो होता है वो डिफ्रेंशिएट इनटू एन आउटर लेयर। मतलब एक आउटर लेयर में डिफ्रेंशिएट करता है, जिसको हम एक्टोडर्म कहते हैं, एंड इनर लेयर में डिफ्रेंशिएट जो करता है उसको हम एंडोडर्म कहते हैं। मतलब जब जैसे ही बेबी जब इम्प्लांट करता है तो जो एम्ब्रियो होता है, इनर सेल मास, वो डिफ्रेंशिएट करना स्टार्ट करता है। और जब वो डिफ्रेंशिएट करता है तो जिसको आउटर लेयर होता है उसको एक्टोडर्म कहते हैं, और जो उसका इनर लेयर होता है उसको हम एंडोडर्म कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या आता है, आफ्टर 1 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी एम्ब्रियो हर्ट इज फॉर्म। मतलब जब प्रेगनेंसी का 1 महीना बीतता है तभी बच्चे का हर्ट फॉर्म हो जाता है। एंड ऑफ सेकेंड मंथ, जो सेकेंड मंथ के लास्ट तक फीटस डेवलप लिम्ब एंड डिजिट। मतलब जो होते हैं बच्चों के हाथ और पैर की उंगलियां भी डेवलप होने शुरू हो जाते हैं, जैसे कि एंड ऑफ सेकेंड मंथ। जैसे कि आपने देखा, अगर आपके घर में कोई प्रेग्नेंट होगा तो जो तीसरे मंथ का अल्ट्रासाउंड होता है उसमें वो बेबी का फिंगर गिनवाते हैं कि देखिए 10 बेबी का फिंगर हैंड में है, 10 बेबी का फिंगर फीट्स में है, तो हमारा डिजिट डेवलप हो जाता है। और देखते हैं तो, और जब 1 मंथ बीतता है तभी हार्ट बीट चेक होता है, जिसको हम बोलते हैं हार्ट बीट। अगर बेबी को हार्ट बीट आ जाता है, सबसे पहले हार्ट बीट ही आता है, उसके बाद लिम्ब और डिजिट बनते हैं। आजकल बहुत ऐसे केसेस देखने को मिल रहे हैं जिसमें बेबी को हार्ट बीट ही जल्दी नहीं आता है। ये प्रॉब्लम्स भी इस टाइम पे मेजोरिटी में चल रहे हैं। एंड ऑफ 12 मंथ, मतलब कि 3 महीना बीतने बाद चौथा मंथ जो आता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर, मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन सिस्टम आर फॉर्म्ड, एग्जाम्पल में लिम्स एंड एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन। मतलब जैसे ही 3 महीने पूरे कंप्लीट होते हैं तो उस टाइम पे मेजर ऑर्गन जो सिस्टम होते हैं वो डेवलप हो चुके होते हैं, जैसे लिम्ब हो गया, एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन हो गया, तो ये सब फॉर्म में हो चुके होते हैं। ड्यूरिंग 5th मंथ में क्या होता है कि फर्स्ट मोमेंट ऑफ फीटस हेयर ऑन हेड। मतलब आपको पहला मोमेंट पता चलेगा बच्चे का जब आपका 5वां महीना आएगा, और हेयर और हेड में, मतलब बाल पे जो होते हैं वो, सर पे जो होते हैं वो बाल आ जाते हैं। एंड ऑफ 24 वीक, मतलब जब हमारा 24 वीक मतलब 6वां महीना जब कंप्लीट होता है, यानी सेकेंड ट्राइमेस्टर जब हमारा स्टार्ट होता है, तो बॉडी कवर्ड विथ फाइन हेयर, आईलिड सेपरेटेड एंड आईलैशेज आर फॉर्म्ड।
मतलब क्या होता है कि जो बॉडी बेबी का होता है वो थोड़े थोड़े हेयर से छोटे छोटे कवर्ड होने लगते हैं और आईलाइट सेपरेट हो जाता है और आईलैशेस भी फॉर्म कर जाते हैं। एंड ऑफ 9 मंथ यानी कि ट्राइमेस्टर जो होता है फिटस इज फुल डेवलप एंड रेडी फॉर डिलीवरी। मतलब 9 मंथ पूरा होते होते जो फिटस होता है, मतलब जो बच्चा होता है वो पूरी तरीके से डेवलप हो चुका होता है और डिलीवरी के लिए रेडी हो गया होता है। अब हमारा आता है कि पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन, मतलब कि बेबी का जो डिलीवरी और दूध। जैसे कि हमारा इसका फर्स्ट पॉइंट है, सिग्नल फॉर पार्चुरेशन ओरिजिनेटेड फ्रॉम फुली डेवलप्ड fetus and placenta which induce mild uterine contraction called the fetal ejection reflex। मतलब जो कि पार्चुरेशन मतलब जिसको हम हिंदी में बोलते हैं परचुरेशन, मतलब जो दर्द उठता है प्रसव का, उसका जो सिग्नल होता है वो तभी आता है जब बच्चा पूरी तरीके से डेवलप हो चुका होता है और प्लेसेंटा जो होता है वो कंट्रैक्शन को इंड्यूस करता है जिसे हम फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स कहते हैं। एंड जो होता है ये जो ट्रिगर होता है दर्द, जो माइल्ड यूटेराइन कंट्रैक्शन होता है वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स के कारण होता है। अब ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स क्या है? ऑक्सीटोसिन एक्ट ऑन यूटेराइन मसल्स एंड कांट स्ट्रॉन्ग यूटेराइन कंट्रैक्शंस। मतलब ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स जितना ज़्यादा बढ़ता है उतना ही यूटेराइन कंट्रैक्शन भी बढ़ता है और जैसे जैसे यूटेराइन कंट्रैक्शन बढ़ेगा वैसे वैसे ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स का सेक्रेशन भी बढ़ने लगता है और यही ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स ही रिस्पॉन्सिबल होता है कि बेबी अब बर्थ कर जाएगा। जब यह जितना ज़्यादा से ज़्यादा दर्द उठता है तब जाके बेबी का मतलब बेबी बाहर आता है। इसके थ्रू ही हम जो प्रेशर दे पाते हैं बेबी को बाहर पुश कर पाते हैं, यही मेन रोल इसी का होता है जो कि माइल्ड यूटेराइन कंट्रैक्शन लाता है। अब क्या आता है हमारा लैक्टेशन। मेमरी ग्लैंड ऑफ फीमेल अंडरगो डिफरेंशिएट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड स्टार्ट प्रोड्यूस मिल्क टुवर्ड्स द एंड ऑफ प्रेगनेंसी बाय द प्रोसेस कॉल्ड लैक्टेशन। जो हमारा मेमरी ग्लैंड होता है एक लेडीज़ का, वो डिफ्रेंशिएट कर जाता है ड्यूरिंग अंडरगो डिफ्रेंशिएशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। मतलब यह डिफ्रेंशिएट करता है प्रेगनेंसी के दौरान और मिल्क को प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देता है और जैसे ही बेबी बाहर आता है द एंड ऑफ प्रेगनेंसी तो बेबी को दूध देने के लिए जो प्रोड्यूस मिल्क होता है उसी प्रोसेस को हम लैक्टेशन कहते हैं। इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है? मिल्क प्रोड्यूस ड्यूरिंग इनिशियल फ्यू डेज ऑफ द लैक्टेशन कॉल्ड कोलेस्ट्रम। और जो पहले कुछ दिन के दूध प्रोड्यूस होते हैं उसमें कोलेस्ट्रम पाया जाता है जो कि बेबी को एंटीबॉडीज का काम करता है और ये बहुत ही इसेंशियल होता है बेबी के डेवलपमेंट के लिए। और एक न्यूबॉर्न बेबी को प्रतिरोधक क्षमताओं से लड़ने का जो मतलब स्ट्रॉन्ग मिलता है, स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम, वो माँ के दूध पहले दूध से ही होता है। मतलब जो माँ का कुछ दिनों वाला पहला दूध होता है उसको हम कोलेस्ट्रम कहते हैं। इसीलिए सब बोलते हैं कि माँ का दूध बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चे के लिए। जब बच्चा पैदा होता है तो उसे माँ का दूध जरूर दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट हमारा आता है द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ ह्यूमन प्रेगनेंसी अबाउट 9 मंथ विच इज़ कॉल्ड द जेस्टेशन पीरियड। मतलब जो एक एवरेज ड्यूरेशन होता है एक प्रेगनेंसी का उसको 9 मंथ का होता है, 280 डेज का होता है, 280 डेज का, और उसको हम जेस्टेशन पीरियड कहते हैं। विगेरस कंट्रक्शन ऑफ द यूटेरस एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी